जुनैद और नासिर को दफनाया गया है। ये सारी खबरें आप लोग देख रहे हैं। इस कब्र के बिल्कुल बगल में गांव के लोग, परिवार के लोग धरने पर बैठे हुए हैं और इनका कहना ये है कि ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। और जो मोनू है उसको लाके अंदर डाल के सजा सुना के फांसी देनी चाहिए। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे और यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारी भूख से किसी भी हालत में जान चली जाए। चाहे मोनू मानेसर हो या कोई और आतंकवादी हो या वीएचपी का संगठन हो, कोई भी संगठन हो, मैं पुलिस प्रशासन से नहीं बल्कि पूरी जनता से अपील करता हूं, इन आतंकवादियों के लिए आवाज़ उठाओ कि इन आतंकवादियों को गिरफ्तार करो। तब तक ये आतंकवादी गिरफ्तार नहीं होते, जिस तरीके से कन्हैया के मुलजिमों को गिरफ्तार कर दिया, इसी तरीके से मैं यहाँ बैठा रहूँगा मेरे भाइयों। अब इन्हीं आतंकवादियों के कहने से या इनके करने से, गोली मारने से फैसला होता तो कोर्ट कचहरी को बंद कर दे प्रधानमंत्री जी। और सारा सिस्टम खराब हो चुका है इस देश का, प्रधानमंत्री जी को बंद कर देना चाहिए और इन आतंकवादियों को खुली छूट दे देनी चाहिए कि आप फैसले करते रहो। क्यों दोस्तों, मेवात इलाके के घाटमिका गांव के रहने वाले जुनैद और नासिर को बजरंग दल के लोगों ने बड़ी बेरहमी के साथ मारा और उसके बाद में उनकी गाड़ी में उनको डाल करके आग लगा दिया गया। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप तो ये भी है कि उन्हें जिंदा जलाया गया है और उसके बाद तड़प तड़प करके उनकी जान निकली है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं घाटमिका गांव के कब्रिस्तानों में, जहां पर जुनैद और नासिर को दफनाया गया है। बड़ी बात यह है कि यहां पर आप देखेंगे नौजवानों की एक टुकड़ी लगातार कब्रिस्तानों के बिल्कुल बगल में धरने पर बैठी हुई है और वहीं इन नौजवानों का कहना यह है कि हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक मोनू मानेसर और साथ ही उनके जो और साथी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। वहीं एक बड़ी अपडेट ये भी है कि मोनू मानेसर को बचाने के लिए लगातार जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन मेवात के चंद नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं बैठ कर के ये चाहते हैं कि हमारे साथ मेवात के लोग आएँ और जुड़ें, क्योंकि हमें मेवात के नेताओं से नहीं बल्कि अपने आप से ये लड़ाई लड़नी है। तो हमारे साथ बहुत सारे नौजवान, इनसे बात करेंगे कि रात के समय में भी ये लोग कब्रिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच में धरने पर क्यों बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है? वसीम अकरम। अच्छा वसीम, ये बताइए कि यानी कि आप लोग कब्रिस्तानों में यहाँ बैठे हुए हैं, मिट्टी दे दी गई, उसके बावजूद आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है? हमारी एक मांग थी जो कंटिन्यू थी, कल भी उस मांग पे फोकस नहीं किया गया। जब तक मुख्य आरोपी मोनू मानेसर वो उसकी टीम गिरफ्तार नहीं होगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, और इसीलिए ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। अच्छा, ये धरना आप लोग कब से कब तक चला रहे हैं? अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन, जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार ना हो मोनू मानेसर। अच्छा, ये बताइए कि आपकी मंत्री जी हैं, आपके नेता हैं, वो लोग आ रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ? नहीं, कल जो मीटिंग पंचायत हुई थी उसमें ये निश्चित नहीं किया गया कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी। हाँ, भरोसा दिया गया गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन कब तक कोई डेडलाइन नहीं है। अगर डेडलाइन मिल जाती है हमें 2 दिन में, 3 दिन में गिरफ्तार हो जाएगी तो हम साथ में। अच्छा, मेवात का एक बड़ा तबका आप लोगों को देख रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, और मेवात का हर एक शख्स, हर एक नौजवान ये चाहता है कि इस हक की लड़ाई को लंबी लड़ी जाए। जब तक हमें इंसाफ ना मिले तब तक हमें बैठना है, हमें धरना करना पड़े या फिर जो हमें करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे जो जज्बाती लोग हैं, या फिर यूँ कहें कि जो इतना मनोबल रखते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, उनसे क्या कहेंगे आप लोग? मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी मेवात के लोग हैं जो देख रहे हैं हमको, हम सबको देख रहे हैं और चाहते हैं कि इंसाफ की लड़ाई लास्ट तक लड़ी जाए, वो सभी लोग साथ दें और हौसले के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरने में शामिल हों और अपनी आवाज़ को ऊपर तक उठाएं, जिससे जल्द से जल्द मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा सके। तो आपके साथ में जो आपके नेता वगैरह हैं वो नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं, अभी ये जो आएगा उसका सभी का स्वागत है। अभी ऐसे नहीं कि नहीं आ रहे, ऐसे किसी का डेडलाइन नहीं है, जो भी आता है उन सभी का हम स्वागत करेंगे। चलिए, हमारे साथ जाबिर मौजूद हैं, क्योंकि जाबिर लगातार ये चीख कर कह रहे थे कि भाई हम लोग तब तक अपने भाइयों को मिट्टी नहीं देंगे जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। उनका अंदर का दिल ये बता रहा है कि कितनी बुरी तरीके से वो टूटे हुए हैं, लेकिन देखना ये है कि इंसाफ की लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी, कहाँ तक इनको इंसाफ मिलेगा। अच्छा जाबिर जी, ये बताइए कि अच्छा कब तक आप लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं, कब तक आप लोग ये लड़ाई लड़ने वाले हैं? तब तक इन आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और इनको सलाखों के पीछे डाल के इनकी
मजबूती के साथ में फांसी की सज़ा नहीं होती तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, क्योंकि हमें और चीज़ की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हमें तो डेडलाइन दे दें कि आज गिरफ्तार कर लेंगे, या कन्हैया की तरह 1 घंटे में गिरफ्तार कर लाएं, और जो मोनू है उसको ला के अंदर डाल के सज़ा सुना के फांसी देनी चाहिए। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे और यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारी भूख से किसी भी हालत में जान चली जाए। अच्छा ये बताइए कि मोनू तो वीडियो बनाता है और कहता है कि भाई मेरी टीम तो वहाँ पे थी नहीं, मैं भी वहाँ पर नहीं था, खुली वीडियो बना रहे हैं, खुले घूम रहे हैं और आराम से कोई दिक्कत नहीं है, और आप बता रहे हैं कि वो इस हत्या में, इस पूरी घटना में शामिल है। देखो जी, मोनू ने तो अभी वारिस का मामला हुआ था, उसमें सेंट्रो गाड़ी में तो गौ तस्करी का मामला दिखा दिया उसे ठोक के, जबकि वो क्लियर दिख रहा है पुलिस प्रशासन को कि इसमें ये मारता नज़र आ रहा है उस वारिस नाम के व्यक्ति को, लेकिन कोई कानून कार्रवाई नहीं। उसको खुलेआम जो लाइसेंस दे रखी है विदाउट, उसको लेके घूम रहा है, फायरिंग कर रहा है। ये पुलिस के सह नहीं है तो और क्या है, क्योंकि पुलिस खुलेआम उसका सहयोग कर रही है। इसलिए पुलिस बिल्कुल मिली हुई है, पक्की बात नहीं, पक्की बात नहीं होती तो आप ये बताइए मुझे कि किस तरीके से इन लोगों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, और फिर वीडियो में कहता है कि हरियाणा पुलिस का धन्यवाद। मैं उसका सबूत दिखा दूं, वीडियो दिखा दूं आपको। हरियाणा पुलिस का धन्यवाद, हरियाणा पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें सहयोग कर रही है। पुलिस फुल सहयोग कर रही है भैया मरवाने में। आप एक चीज़ बताओ, सहयोग नहीं करती तो वो बंदा क्यों कहता, और यहाँ राजस्थान में कैसे आता अगर पुलिस की सह नहीं है तो। और जब फिरोजपुर झिरका में मेरे भाइयों को ले जाया जाता है जर्जर हालत में, और फिर थाने वालों से कहते हैं कि आप इनको ले लीजिए, और थाने वाले कहते हैं कि जाइए, हमें मत दीजिए, आप ले जाइए। जब थाने वालों को पता है ये मार के लाए तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया वहीं के वहीं? उसी वक्त अरेस्ट करना चाहिए था। इंसानियत की बात तो ये थी, कानून की बात तो ये थी। अब इन्हीं आतंकवादियों के कहने से या इनके करने से, गोली मारने से फैसला होता तो कोर्ट कचहरी को बंद कर दे प्रधानमंत्री जी, और सारा सिस्टम खराब हो चुका है इस देश का। प्रधानमंत्री जी को बंद कर देना चाहिए और इन आतंकवादियों को खुली छूट दे देनी चाहिए कि आप फैसले करते रहो, क्योंकि ये खुद फैसला ले रहे, खुद गोलियां मार रहे हैं। अगर कोई आदमी मुलजिम है तो उसके खिलाफ कोर्ट सजा देगी, पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन किसी आतंकी का हक नहीं है कि तू गोली मार दे, चाहे मोनू मानेसर हो या कोई और आतंकवादी हो या वीएचपी का संगठन हो, कोई भी संगठन हो। मैं पुलिस प्रशासन से नहीं बल्कि पूरी जनता से अपील करता हूं, इन आतंकवादियों के लिए आवाज़ उठाओ कि इन आतंकवादियों को गिरफ्तार करो। तब तक ये आतंकवादी गिरफ्तार नहीं होते। जिस तरीके से कन्हैया के मुलजिमों को गिरफ्तार कर दिया, इसी तरीके से मैं यहाँ बैठा रहूँगा मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। ना मैं किसी के खिलाफ़ बोल रहा, ना मैं किसी से कुछ कह रहा। साफ बात यह है कि हमारा जो सहयोग किया पुलिस प्रशासन ने, हमारे मंत्री जी ने, जिन लोगों ने सहयोग किया, खूब सहयोग किया। बाकी बात यह है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं, क्योंकि कन्हैया के हत्यारों को तो 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और एक रिंकू को पकड़ के कहते हैं कि मुलजिमों को गिरफ्तार कर रही है। उसमें तो पुलिस का इतना बड़ा हाथ हो जाता है। और यहाँ नासिर और जुनैद जब नाम आता है, वहाँ कन्हैया लाल का नाम आता है। यहाँ नासिर और जुनैद होते हैं, तो इनके ऊपर इतनी ढीली कार्रवाई क्यों? तो आप कहना मतलब भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है। मैं डर के नहीं कह रहा, खुलेआम कह रहा हूँ। भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ में। हमें न्याय नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह हम लड़ते रहेंगे, कब्रिस्तान में ही सोएंगे, 24 घंटा धरना जारी रहेगा। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ तमाम मेवात वालों से नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोगों से अपील है, आप लोग मेरा साथ दीजिए और आवाज़ उठाता रहूँगा। प्लीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। अच्छा ये बताइए कि बजरंग दल के लोग मोनू मानेसर के सपोर्ट में आ गए हैं, वो भी धरने पर बैठ गए हैं कि अगर मोनू मानेसर को पकड़ा तो हम फिर अच्छा नहीं रहेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखो जी, ईंट का जवाब पत्थर से मामन खान जी ने आवाज़ उठाई थी, उसके खिलाफ भी वो बोल दिए कि हम तुझे उड़ा देंगे। ये प्रशासन की सह है, प्रशासन ने ही इसको पाला है। अगर प्रशासन इसको नहीं पालता तो ये पलते नहीं। इसीलिए जब होम मिनिस्टर गृह मंत्री के साथ में लाइसेंस की बंदूक के साथ में घूम रहा है मोनू मानेसर, तो ये आतंकवाद नहीं है तो और क्या है? खुलेआम मोदी सरकार ने छूट दे रखी है इसमें। सरकार की शरण है, बिल्कुल सरकार की शरण है। मोदी जी ने इन आतंकवादियों को पाला है
और खट्टर जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। अगर खट्टर जी के अंदर इंसानियत होती, उसकी आंखों के अंदर इंसानियत होती, तो खट्टर जी कहीं ना कहीं इसको अरेस्ट कर लेते। चलिए, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में मृतक के परिजन हैं। अब मैं कहूँगा कैमरामैन से भी दिखाएं कि ये वो नई कब्रें हैं जिनमें जुनैद और नासिर को दफनाया गया है। ये सारी कब्रें आप लोग देख रहे हैं। इस कब्र के बिल्कुल बगल में गांव के लोग, परिवार के लोग धरने पर बैठे हुए हैं और इनका कहना ये है कि ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उनको फांसी नहीं दी जाती है। खैर, इन मृतक के परिजनों के साथ आप लोग कितनी मदद करना चाहते हैं, कितना आप मृतक जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने में भागीदारी अदा करना चाहते हैं, ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए शेर पॉजिटिव भारत टीवी के साथ।